हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। और गाइस, आज का व्लॉग शुरू हो रहा है मॉर्निंग से। तो सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ अपनी मशीन। और हस्बैंड और बेटा जा चुके हैं। तो मशीन मैंने इसलिए लगा दी थी क्योंकि बाकी के काम जब तक मैं करूँगी ना तो काफ़ी कपड़े मेरे धुल चुके होंगे। क्योंकि आज कपड़े भी ना ज़्यादा थे और मुझे अपने दोनों रूम की बेडशीट, पिलो कवर, कुशन कवर सब कुछ चेंज करना है। तो इसी वजह से आज मैंने थोड़ा जल्दी ही मशीन लगा दी थी। तो अब आ गई हूँ बेटे के रूम में। आज मुझे करनी है अपने दोनों रूम की बेडशीट चेंज। तो पहले बेडशीट को हटा लेती हूँ। और ये गद्दे को ना गाइस बार बार इधर से उधर रखना पड़ता है, लेकिन इसकी भी ज़रूरत पड़ती है तो इसको रखना ज़रूरी है। और ऐसी कोई कबर्ड नहीं है जिसमें मैं इसको रख सकूं। और डेली डेली ना बेड भी नहीं उठाया जाता है। तो बेडशीट को बिछाने से पहले ये देखिए कुछ ऐसा निकला था, मतलब जिसमें नमकीन आती है उसका रैपर निकला था। तो बेटे ने ना खा करके गद्दे के नीचे ही रख दिया। और ये चौकी है जो पूजा करने के बाद ऐसे ही रखी हुई थी। तो एक चौकी तो मैंने बाहर रखी हुई है क्योंकि वो मेरी पूजा के काम आती है, एकादशी के व्रत वगैरह वाले दिन। और एक चौकी रख दी है मैंने बेड में क्योंकि अब नवरात्रे जा चुके हैं। और सॉरी गाइज़, 3-4 दिनों से मेरा कोई व्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि एक तो मेरी तबीयत ख़राब थी और कंजकों वाला दिन भी मैंने ना वीडियो नहीं बनाया था। कंजकें तो की थी लेकिन मैं खाना नहीं बना सकती थी, वही लेडी प्रॉब्लम की वजह से तो मैंने नहीं बनाया था। कंजकें तो हुई थी, हस्बैंड ने तैयारी कर दी थी जैसे उन पर हो पाया। बस इतना ही है कि उन्होंने हेल्प कर दी थी। हेल्प नहीं, पूरा ही काम किया था उन्होंने, बेटा ने और हस्बैंड ने ही सारे काम कर दिए थे। कंजकों को खाना बनाना, कंजकों को खिलाना। तो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि जल्दबाजी में वो लगे हुए थे और जल्दी जल्दी फिर उनको ऑफिस भी जाना था। और मतलब इतनी तैयारी की मैंने नवरात्रों के लिए, व्रत किए, सब कुछ किया और लास्ट टाइम पे मेरे साथ ऐसा हो गया। चलिए कोई बात नहीं। और अब बिछा दी है बेडशीट और इसके बाद मुझे अपने वाले रूम की भी बेडशीट बिछानी है। तो सबसे पहले मैं ये पिलो कवर भी चढ़ा देती हूँ क्योंकि ये भी चेंज किए थे। और जो मैं इसके मैचिंग के है ना वही चढ़ा दूँगी। और कभी कभी होता है कि किसी किसी बेडशीट के साथ ना पिलो कवर होते नहीं हैं तो दूसरे वाले लगाने पड़ते हैं जो थोड़ा बहुत सिमिलर हों, मैच करते हों, तो वही लगाती हूँ। और अब आ गई हूँ अपने वाले बेडरूम में तो इसकी भी बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और गर्मियों में ना गाइस बहुत जल्दी जल्दी चेंज करती हूँ मैं। वैसे तो मैं सर्दियों में भी कर देती हूँ लेकिन गर्मियों में और भी ज़्यादा जल्दी जल्दी चेंज करती रहती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है और अजीब सी स्मेल भी आने लग जाती है पसीने वगैरह की। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी चेंज कर देती हूँ बेडशीट को। और डस्टिंग वगैरह मैंने कर ली थी सारी पहले ही। और ये वाला गद्दा, टॉवल वगैरह सब अभी मैंने सोफे पर ही डाल करके रखे थे। और कुछ कुशन कवर मैंने निकाले नहीं थे तो उनको भी निकाल करके रख देती हूँ धुलने के लिए। और एक साइड में मेरी चल रही है मशीन, तो गद्दा मैं अंदर रख के आ गई हूँ उसकी अपनी जगह पर। और कुशन वगैरह जो भी थे वो मैं सब अंदर रख कर आ गई हूँ। और ये बेडशीट है जिनको हम रात को ओढ़ते हैं क्योंकि ओढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। मुझे तो आदत है कि बिना पैरों पर डाले हुए कोई कपड़ा या बेडशीट तो मुझे नींद ही नहीं आती है। तो इस वजह से मैं बेडशीट ज़रूर लेती हूँ। तो उनको चलिए फ़ोल्ड करके मैंने रख दिया है अंदर। टॉवल जो गीले टॉवल थे उनको डाल दिया है बाहर। और ये सोफ़े का कवर भी मुझे चेंज करना था तो इसी कवर से ही मैं पहले सोफ़े को अपने को झाड़ लेती हूँ अच्छी तरीके से, जिससे धूल मिट्टी वगैरह सब हट जाएगी। तो मैंने बाहर की डस्टिंग नहीं की थी, अंदर की डस्टिंग कर दी थी। और आज मुझे करना है अपने किचन को डीप क्लीनिंग। तो इसलिए ना मैं फटाफट काम कर रही थी कि थोड़ा सा आराम कर लूँगी, उसके बाद मैं शुरू करूँगी अपने किचन की डीप क्लीनिंग क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था अंदर से किए हुए। बाहर से तो वो होती ही रहती है लेकिन अंदर से इतनी जल्दी नहीं होती है। तो ये देखिए कपड़े भी मेरे धुल चुके हैं, मैंने लगा दिए थे। इससे पहले भी एक लॉट धुल चुका था जो मैंने आपको दिखाया नहीं सुखाते हुए क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है बालकनी में ना, मैं कैमरा सेट नहीं कर पाती क्योंकि इतना स्पेस नहीं है। तो अब तीसरा लॉट डाल रही हूँ मैं, बस इसके बाद लास्ट है ये। इसके बाद कोई भी कपड़ा नहीं है, जो मैं नहाऊंगी बस वही मेरे कपड़े होंगे। तो चलिए मैंने डाल दिए हैं कपड़े। और ये देखिए गाइस, किचन मैंने सुबह ही क्लीन कर दिया था लेकिन अभी मेरा किचन दोबारा से थोड़ा सा फैलेगा। ज़्यादा नहीं फैलाऊंगी क्योंकि डब्बों को मुझे अंदर से नहीं धोना है, इसी वजह से ना थोड़ा जल्दी इजी हो जाएगा। क्योंकि डब्बे जब भी खाली होते हैं ना मैं उनको धोती रहती हूँ तो वो गंदे भी नहीं होते हैं। और अंदर बंद होते हैं कैबिनेट के अंदर तो भी गंदे नहीं होते हैं, बस थोड़ी बहुत धूल मिट्टी चली जाती है या जो हम हाथ लगाते हैं वो लग जाते हैं।
तो सबसे पहले मैंने ये वाला अपना जो कैबिनेट है ना, इसको क्लीन करूँगी। जहाँ मेरी प्लेटें, गिलास, कटोरियाँ रखी होती हैं, तो खाली ना एक थोड़ा सा वेट कपड़ा ले लूँगी मैं, उसी से ही अच्छे तरीके से क्लीन कर दूँगी। और ये जो ऊपर प्लेटों वाला रैक है ना, इसको भी अच्छे तरीके से साफ़ कर दूँगी, जो इसकी तारें होती हैं इसको। और ये मैंने एक शीट बिछाई हुई है, इसकी वजह से ना बहुत जल्दी, और ये इतनी आसानी से क्लीन हो जाता है, मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसको मैंने क्लीन कर दिया है, लेकिन अभी बर्तन नहीं लगाए हैं क्योंकि शीट जो है वो थोड़ी सी गीली है, वो ड्राई हो जाएगी तब मैं उसमें बर्तन लगा दूँगी। और अब कर लेते हैं ये वाला रैक, तो इसके भी सारी चीज़ें हटा करके अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और बहुत जल्दी साफ़ हो रखा था क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, बस ये था कि काफ़ी टाइम हो गया था मैंने क्लीनिंग नहीं की थी, तो इसलिए मैंने सोचा चलिए, क्योंकि मेरा काम हो चुका था सारा और नहा भी चुकी थी, मैं खाना खा चुकी थी, तो मैंने सोचा अब मेरे पास टाइम है तो मैं ये भी काम ख़त्म कर लेती हूँ। क्योंकि कुछ 2-4 दिन के बाद मुझे अपने किचन का मेकओवर करना है, तो चलिए उसकी ही तैयारी कर रही थी मैं। तो मैंने बर्तन वगैरह सब लगा दिए हैं और अब बारी है इस वाले कैबिनेट की, जिसमें मेरा सारा ग्रोसरी वाला आइटम रखा होता है। जितने भी डब्बे हैं ना कैबिनेट में, उनको मैं निकाल लूँगी बाहर, और उसके बाद फिर मैं कपड़े से अच्छी तरीके से साफ़ कर दूंगी, क्योंकि जब तक मैं डब्बे क्लीन करूंगी ना, वो सूख भी जाएगा अच्छी तरीके से। तो अब कर लेते हैं डब्बों को क्लीन, और मैंने जो स्प्रे बना रखा है इसी से ही क्लीन करूंगी। और जो डब्बे खाली हैं या जिसमें हल्का सा वो है ना, उन डब्बों को धोने के लिए डाल दूंगी, क्योंकि ज़्यादा गंदे नहीं थे और बहुत ही आसानी से साफ़ भी हो रहे थे वो। किचन में आप कितने भी डब्बे रख लो वो कम ही लगते हैं, लेकिन उतना स्पेस नहीं होता है। और मेरा किचन तो बहुत ज़्यादा छोटा है, तो उसके हिसाब से ही मुझे चीज़ें रखनी पड़ती है, ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं कर सकती हूँ मैं, और करती हूँ तो फिर उनको अलग से रखना पड़ता है। तो इसी वजह से जितनी मुझे ज़रूरत होती है मैं उतनी ही चीज़ें अपने किचन में रखती हूँ, एक्स्ट्रा नहीं रखती हूँ, क्योंकि उसको रखने के लिए भी फिर स्पेस चाहिए होता है। तो चलिए, मेरी क्लीनिंग भी हो चुकी है, सारे डब्बे मैंने साफ़ कर दिए हैं, और जो डब्बे खाली थे उनको सिंक में रख दिया है, वो करूँगी मैं सबसे लास्ट में क्लीन उनको। जो ऊपर की तरफ मेरे डब्बे रखे होते हैं जिसमें दाल वगैरह जो मतलब कभी कभी यूज़ होते हैं, मैं ऊपर की साइड रखती हूँ। तो उनको क्लीन कर दिया है, अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है। और अब कर लेती हूँ नीचे वाले, जो नीचे की साइड रखे होते हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो मैं उनको रखती हूँ नीचे। तो सारी मेरी क्लीनिंग हो चुकी है डब्बों की, और अब इनको लगा देती हूँ इनके अपने प्लेस पर। और कुछ जगह भी बन गई थी, क्योंकि एक आधी चीज़ें जो होती है ना वो हम डिस्कार्ड भी कर देते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों को अगर हम डिक्लटर नहीं करेंगे ना तो वो ढेर हो जाता है, घर में कचरा जैसा इकट्ठा होता रहता है। नई नई चीज़ें तो हम लेते रहते हैं, लेकिन पुरानी चीज़ों को अगर नहीं हटाएंगे तो जगह नहीं बनती है। तो मैंने कुछ चीज़ें, जैसे कुछ डब्बे थे उनको मैंने हटा दिया है, तो वो वाला काम मेरा ख़त्म हो गया है। और अब कर लेती हूँ ये वाले जो रैक है ना, इसकी क्लीनिंग कर लेती हूँ। इसमें डब्बे वगैरह नहीं होते हैं, इसमें खाली जो मैं नीचे मेरा एक कंटेनर रखा होता है, तो उसके अंदर जो सामान नहीं आता है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स रखे होते हैं या कुछ भी रखा होता है पैकेट्स में, बड़े बड़े पैकेट जो होते हैं ना, वो मैं यहाँ रख देती हूँ। ज़्यादातर नाश्ते वगैरह की चीज़ें ही रखी होती हैं। और एक रखा होता है मेरा घी, बिस्किट वगैरह, ये सब ही रखे होते हैं, सॉस वगैरह, ऐसी चीज़ें रखी होती हैं इस वाले रैक में। तो इनको भी अच्छे तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। और ये 2 बॉक्सेस रखे हुए थे, तो इसके अंदर लगा दिया है मैंने फॉयल पेपर, जो एक साइड से बटर पेपर और एक साइड से फॉयल पेपर होता है, तो उसी को ही लगा दिया है मैंने लाइनिंग के तौर पर, क्योंकि जो भी गिरेगा वो उसी के अंदर ही गिरेगा, ज़्यादा फिर गंदगी इकट्ठी नहीं होती है। और ये ना मेरे बहुत काम आ जाते हैं, क्योंकि चीज़ें इसमें से गिरती भी नहीं है और एक साइड में रखे रहते हैं और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो उस कैबिनेट को मैंने कर दिया है। और अब कर लेती हूँ अपने ये वाले को। इसमें ना ज़्यादा स्पेस नहीं है, क्योंकि इसमें लगा रखा है फ़िल्टर,
तो फ़िल्टर को भी अच्छे तरीके से क्लीन कर देती हूँ। और ये जो लिक्विड स्प्रे है ना, ये मेरे बहुत काम आता है गाइज़, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीनिंग हो जाती है, तो मुझे ज़्यादा रगड़ना भी नहीं पड़ता है। आप अगर चाहते हैं तो आप घर में बना सकते हैं। ऊपर वाले सारे कैबिनेट मैंने साफ़ कर दिए हैं और अब बारी है बाहर की क्लीनिंग करने की। तो कुछ सामान मैंने नवरात्रों में निकाल रखा था, उर्ली वगैरह, जैसे छोटी जो उसकी होती है ना कांसे की, वो वाली उर्ली मैंने निकाल रखी थी, छोटी सी फ्लावर वगैरह रखने के लिए। तो उसको भी मैंने रख दिया है क्योंकि वो बार बार ज़रूरत पड़ती रहती है। जब भी घर में फूल वगैरह आते हैं तो मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई बड़ी उर्ली तो है नहीं, तो मैं उसी से ही बस अपना काम कर लेती हूँ। तो अब कर लेते हैं बाहर की क्लीनिंग। और ये जो मिरर वाला है ना, ऊपर वाला, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता और इसको मैंने एक स्पंज से ही साफ़ कर दिया है और डिश वॉश ले लिया है अपना, जिससे मैं बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ, उसी से ही अच्छे तरीके से साफ़ कर दूँगी। और सबसे ऊपर वाली जो चीज़ें हैं ना, वो जल्दी से साफ़ नहीं होती हैं। जो ये लकड़ी वाला जो कैबिनेट की डोर है ना, ये तो जल्दी जल्दी साफ़ होते रहते हैं। मैं इसको डेली तो ड्राई कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, और जो इस तरीके से क्लीनिंग करती हूँ ये कभी कभी होती है, हफ्ते में 10 दिन में इसी तरीके से करती हूँ। रोज़ रोज़ नहीं करती हूँ क्योंकि लकड़ी भी ख़राब हो सकती है, शायद सनमाइका क्या बोलते हैं वो लगा हुआ है, तो वो ज़्यादा अगर ये पानी वगैरह का से साफ़ तो वो ख़राब हो सकता है। इसी वजह से मैं इतनी जल्दी जल्दी साफ़ नहीं करती हूँ, बस एक स्प्रे लगा देती हूँ और उससे फिर क्लीन बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। क्योंकि उसके अंदर डिश वॉश भी होता है लिक्विड वाला और विनीगर भी होता है, तो विनीगर से तो वैसे भी चिकनाहट वगैरह निकल जाती है, और जो डिश वॉश होता है वो भी अच्छे तरीके से क्लीन कर देता है। तो सारे में मैंने लगा लिया है अच्छे तरीके से, और अब कर लेती हूँ इसको साफ़। सबसे पहले तो मैं इसका जो सरफ़ है ना वो हटाऊँगी, और उसके बाद 2-3 पानी से मैं अच्छे तरीके से धोऊँगी। और उसको मैंने अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया है, क्योंकि कपड़े को ना बार बार धोना पड़ता है, तभी वो अच्छे से साफ़ होता है। नहीं तो फिर वाइट ना जो साबुन के वो होते हैं निशान, वो नज़र आने लग जाते हैं। थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन बाद में ना रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो ऊपर का मेरा टोटली काम ख़त्म हो चुका है। और अब ये जो जहाँ मैं अपना आटा का ड्रम रखती हूँ ना, आटे का कंटेनर रखती हूँ, यहाँ पर थोड़ा बहुत आटा गिर ही जाता है, तो इसको भी मैंने अच्छे तरीके से गीले कपड़े से साफ़ कर दिया है। और अब बारी है नीचे वाले कैबिनेट की, क्योंकि इसके अंदर सिलेंडर रखे होते हैं मेरे, एक्स्ट्रा सामान जो भी होता है वो यहाँ रखा होता है, बड़े चीनी का, चावल का, ये सब कंटेनर रखे होते हैं। और चावल मेरे ख़त्म हो गए थे, तो ये कंटेनर खाली हो गया था, तो खाली हुआ है तो ये धोने के लिए डाल दिया है मैंने। और धोने का काम करूँगी मैं सबसे लास्ट में, तो सबसे पहले सारा सामान बाहर निकाल लेती हूँ। और ये कुछ ये स्टैंड निकला था, तो इसको भी ना मुझे चेंज करना है, और इसको मैं रखूँगी अब ऊपर, क्योंकि मुझे अपने किचन का मेकओवर करना है, तो वो आपको आने वाली वीडियो में ज़रूर मिलेगा। और गाइज़ ये है ड्रम, जिसके अंदर मैं अपना एक्स्ट्रा सामान रखती हूँ। जब भी राशन एक्स्ट्रा आता है तो इसके अंदर रख देती हूँ, और बाकी भर देती हूँ जो छोटे वाले डब्बे हैं जो डेली यूज़ होते हैं। और ये कुछ बहुत पुरानी एक सौंफ रखी हुई थी, तो उसको देख रही थी मैं कि कुछ चीज़ें एक्सपायर भी रख जाती हैं ना, क्योंकि भूल जाते हैं ऐसी, फिर अंदर की चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, तो वो शायद एक्सपायर हो गया था, तो मैंने उसको फेंक दिया है। और एक्सपायर्ड चीज़ें ना किसी को देनी भी नहीं चाहिए। देखो, जो चीज़ हम नहीं खा सकते, वो ऐसा ना हो किसी का नुकसान हो जाए, तो वो चीज़ें कूड़े में ही फेंक देनी चाहिए। तो चलिए, उसको खाली करके रख दिया था मैंने, और ये सब अब मैंने धो लिए हैं। और गाइज़, आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, तो थोड़ी मेरी मेहनत दिखी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सपोर्ट करें मुझे। तो चलिए, ये सारे कंटेनर मैं रख देती हूँ धूप में। और बाहर का देखना गाइस, मैं जब भी बाहर वीडियो बनाती हूँ ना, बहुत क्लियरिटी आती है, क्योंकि अंदर ना ब्लर जैसा हो जाता है, अंदर उतनी क्लियरिटी नहीं आती है, और पूरे दिन तो घर नहीं खोल के रख सकते हैं। तो चलिए, ये चीज़ें मैं रख देती हूँ धूप में, ये ड्राई हो जाएंगी। तो जब भी ये ड्राई हो जाएंगी, मैं इसमें सामान भर के रख दूँगी। और फिर इसके बाद मुझे धोना है अपना ड्रम। और ड्रम जो है ना, वो किचन में नहीं धो पाती हूँ, क्योंकि उसके अंदर वो फंस जाता है, तो निकलता ही नहीं है। तो अब धोना है इसके बाद मुझे अपना ड्रम। और काफ़ी अच्छी धूप हो रखी थी,
और जल्दी जल्दी से ना ये सूख भी जाएंगे। और सूखने के बाद इसमें मैं सामान भर के इसको वहीं रख दूँगी जहाँ से ये मैंने निकाला है। और कुछ चीज़ें मैंने हटा भी दी हैं, जैसे जो चीज़ें एक्सपायर हो रखी थी वो चीज़ें मैंने हटा दी हैं। टेक केयर।